हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं आप। आज फिर हाजिर हूँ गोल्ड के वीकली एनालिसिस के साथ। क्या चल रहा है रूस में यूक्रेन की वार के अंदर और अमेरिका के अंदर, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं जिनकी वजह से अमेरिकन डॉलर इतना ज़्यादा मजबूत हो गया है। करेंसी नोट छापने के बावजूद और इतनी ज़्यादा महंगाई होने के बावजूद यूएसडी इतना महंगा क्यों होता जा रहा है कि और डॉलर गोल्ड इतना ज़्यादा सस्ता क्यों होता जा रहा है। इस वीक में इंशाल्लाह हम डॉलर इंडेक्स को और गोल्ड के चार्ट को थॉरली एनालाइज करेंगे एंड इसके साथ साथ मैं आपको इंशाल्लाह टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस एंड साथ साथ इंशाल्लाह इस वीक में हम सेंटीमेंट एनालिसिस भी देखेंगे, जिसकी बेस पे हम देखेंगे कि आने वाले हफ्ते में गोल्ड कितना मजीद गिरेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीक बहुत अच्छा रहा। ऑलमोस्ट $1766 का गोल्ड था लास्ट वीक जब हमने वीडियो बनाई थी और मैंने बताया था 1680 पे मार्केट गिरेगी और मुझे लग रहा था कि इसी वीक वो गिर जाएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने $60-70 जो है वो गेन किए हैं बड़े अच्छे, और गोल्ड बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिरा है। सबसे पहले मैं आपको शो करता हूँ कि बाकी दूसरे जो लोग हैं पूरी दुनिया में ट्रेडर हैं वो क्या सोच रहे हैं गोल्ड के आने वाले दिनों में मार्केट में। तो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं आज के वीकली एनालिसिस। कोई भी एक सेकंड की वीडियो आपने मिस नहीं करनी अगर आप चाहते हैं कि आपको सही तरीके से आइडिया हो जाए कि आने वाले वीक में गोल्ड किस तरफ मूव करने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं जी। माय नेम इज रील नवाज एंड वेलकम टू forex-ustad.com। ओके जी, तो सबसे पहले हम सेंटिमेंट एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। पूरी दुनिया में इस टाइम जो है वो MIFX बुक की बात कर रहा हूँ, 20% लोग ओनली शॉर्ट में बैठे हैं और 80% लोग लॉन्ग ट्रेड लेके बैठे हुए हैं। ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में जो MIFX बुक के ऊपर है 29,000 ट्रेडर्स जो है वो बाय की ट्रेडें होल्ड करके बैठे हुए हैं और केवल 7,000 लोग ही शॉर्ट में बैठे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे कम्युनिटी का ही मेंबर होंगे जो बाय लॉन्ग में बैठे हुए हैं, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था कि मार्केट में बहुत बड़ी एक शॉर्ट मूव आने वाली है। और अगर हम बात करें डाटा की, तो लास्ट वीक के जो अमेरिकन डाटे हैं वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आए हैं। जिस तरह के कंज्यूमर सेंटीमेंट है, कंज्यूमर सेंटीमेंट बहुत पॉजिटिव आया है। इसके अलावा रिटेल सेल, कोर रिटेल सेल के डाटाज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आया है। FOMC की स्पीक उनकी बड़ी अच्छी गई है लास्ट वीक एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो PMI का डाटा भी अच्छा आया। और जैसे जैसे ये डाटा अच्छे आते गए हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लाइव था अपने YouTube के चैनल पे और हम लोग लाइव लोगों को बता रहे थे कि मार्केट ये देखें आपके सामने गिरने लगी है और वो गिरी भी। तो आप आई होप आपने लास्ट वीक की एनालिसिस की वीडियो और हमारा लाइव सेशन भी अटेंड किया होगा। यानी अब इस करंट वीक में क्या फंडामेंटल बड़े इवेंट्स हैं, तो अगर उनमें बात की जाए तो कोई ख़ास इतने बड़े इवेंट्स नहीं हैं। जिस तरह के अगर हम बात करें मंडे की, तो मंडे में सिर्फ हाउस मार्केट इंडेक्स एक न्यूज़ है USD की। अगर हम बात करें ट्यूसडे की, तो ट्यूसडे वाले दिन भी बिल्डिंग हाउस एंड हाउस स्टार्ट्स, ये दो न्यूज़ हैं और इन दोनों के भी पॉजिटिव आने के चांसेस, बट ये लो इम्पैक्टेड न्यूज़ हैं। ऐसी न्यूज़ हैं जिनका इतना ज़्यादा मार्केट के ऊपर जो है वो इफेक्ट नहीं हो सकता। अगर हम बात करें बुध की, बुध के दिन आपको पता है मैंने लाइव आना होता है, तो एग्जिस्टिंग होम सेल्स एक न्यूज़ है, ये भी मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, रेड न्यूज़ नहीं है। 5.4 मिलियन जो है वो इसका इस वीक एक्सपेक्ट किया जा रहा है। डाटा लास्ट में 5.41 मिलियन इसका डाटा था प्रीवियस, और इसका अगर डाटा की अगर बात की जाए तो ये अच्छा आने के चांसेस हैं इस दफ़ा। एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। सो लेट्स सी। इसके अलावा क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज हैं जी इस वीक में बुध वाले दिन। अगर हम बात करें जुमेरात की, तो जुमेरात को CB लोडिंग इंडेक्स मंथ बाय मंथ एंड नेचुरल गैस, दो न्यूज़ हैं, लो इम्पैक्टेड न्यूज़ हैं, इनका मार्केट पे कोई खास असर होने वाला नहीं है। अगर बात करें फ्राइडे की, जो कि लास्ट ट्रेडिंग डे होता है हमारे लिए, फ्लैश सर्विसेज PMI रिटेल सेल्स है एंड इसके अलावा कोर रिटेल सेल है। तो सिर्फ एक ही मुझे लग रहा है कि ये फ्लैश PMI सर्विसेज जो हैं ये एक ऐसा डाटा है जो मार्केट के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट दे सकता है। और इसके अलावा फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI, देखिए मैन्युफैक्चरिंग इस टाइम क्यों इतना क्रूशल पॉइंट है। पूरी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन अमेरिका इसको लीड कर रहा है। अमेरिका में इस टाइम मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेज़ी से गिर रही है। उसकी वजह ये है
कि जो हमारे एनर्जी के क्राइसिस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और एनर्जी की बढ़ती हुई प्राइसेस का एक बहुत बड़ा एक जिम्मा हो सकता है। तो लास्ट मंथ जो है जून में ये डाटा नेगेटिव आया था, और इस मंथ इसके पॉजिटिव आने के चांसेस इसलिए भी हैं क्योंकि आपको जो एनर्जी की प्राइसेस हैं वो कम होती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान में, इवन पाकिस्तान में भी 20 रुपये पेट्रोल की प्राइसेस कम हुई हैं, और रूस ने जो पूरे यूरोप की गैस बंद करने का एक नया सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है, तो ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगा मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। खैर ये यूएसडी के ऊपर तो इतना इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन देखते हैं कि ये फंडामेंटल इवेंट्स हमारे टेक्निकल को कैसे डिस्टर्ब करेंगे। तो लेट्स सी कि हमारे टेक्निकल के ऊपर क्या अंदाज होगा। इससे पहले कि हम डेली चार्ट को मैं आपके सामने पेश करूं, सबसे पहले हम मंथली देख लेते हैं कि मंथली क्या होने वाला है। तो मंथली इस महीने हमारा जो गोल्ड है 1808 से 1703 पे तो आ चुका है, और लास्ट वीक जो मेरे एनालिसिस थे, मैंने तो आपको अपना फर्स्ट टीपी 1715 और सेकंड टीपी 1705 दिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दोनों हिट हो चुके हैं। जबकि हमारा जो फाइनल एक टेक प्रॉफिट है टीपी 3 वो है 1680। तो मार्केट उसकी तरफ रवा दवा है। लास्ट फ्राइडे को ऐसा लग रहा था कि 1680 हिट हो जाएगा, बट नहीं हो सका। अगर हम इंडेक्स की बात कर लें पहले, तो वो ज्यादा बेहतर है। डॉलर इंडेक्स ने बहुत ज्यादा बुलिश मूव दी है इस वीक में। 104 से डायरेक्ट 109 की छलांग मारी है डॉलर इंडेक्स में, और ये कोई नई चीज नहीं है। इससे पहले भी डॉलर इंडेक्स 98 से 104 तक आ चुका है उससे पिछले हफ्ते। तो ये एक्सपेक्टेड था, एज आई गिव यू फुल वीक एनालिसिस इन अवर लास्ट वीडियो। सो यहाँ पे ये एक चीज बड़ी ही ऑब्वियस थी, और यहाँ पे अगर आपको मेरे चार्ट पे नजर आ रही है, मैंने पहले ही आपको ये रेजिस्टेंस लेवल दे दिया था कि मार्केट इस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो 104 से सीधा हमारी 108 पे जो मार्केट की रेजिस्टेंस थी उसके ऊपर गई, और लेकिन अच्छी बात ये कि उसको क्रॉस नहीं कर पाई। अच्छा, अगर ये अच्छी बात कैसे हो गई वो देख लेते हैं पहले कि इसको क्रॉस क्यों नहीं कर पाई और रिजेक्शन कैसे कन्वर्ट हो गई। अगर हम वीकली में देखें तो वीकली में आपको नजर आ रहा है कि 107 पे डॉलर इंडेक्स क्लोज हुआ है, और इसका जो हाई है वो 109.300 है। और अगर आप देखें वीकली में, तो पिछले 3 वीक की निस्बत ये वीक एक आप कह लेंगे इतना ज्यादा बुलिश नहीं था जितना कि पिछले 2 वीक मार्केट ने एक भरपूर बुलिश कैंडल बनाई है इंडेक्स में। वो कैसे? वो इस तरह कि मार्केट ने एक लंबा सा वीक छोड़ा है इस वीक, जो कि प्रीवियस 2 वीक से ज्यादा लंबा वीक है। तो दैट मीन कि देयर इज समथिंग के इंडेक्स नीचे की तरफ मूव कर सकता है। अगर हम बात करें डेली की डॉलर इंडेक्स के अंदर, तो फ्राइडे को आपको एक बेरिश कैंडल नजर आई है, और भरपूर बेरिश कैंडल नजर आई है। सो यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा पॉइंट मिला है कि यहाँ से मार्केट रिट्रेस कर सकती है गोल्ड की भी, क्योंकि डॉलर इंडेक्स अगर नीचे आएगा तो डेफिनेटली हमें गोल्ड के अंदर भी एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगी। बट स्टिल आवर फर्स्ट प्रायोरिटी के ये मार्केट 1680 को पहले टच करिए। देखें हमारा एक बहुत बड़ा जोन जो है वो सपोर्ट जोन जिसको कह सकते हैं आप, एक सपोर्ट का एरिया वो वेट कर रहा है 1680 पे। ये बड़ा एक नेचुरल सी चीज है कि मार्केट हमारे टारगेट के बिल्कुल करीब आई है, और मार्केट के अंदर अब जान कम होती हुई नजर आ रही है। और अगर आप फ्राइडे की गोल्ड की कैंडल चेक करें तो इट्स लुक लाइक अ डोजी कैंडल। ये डोजी कैंडल हमें इंडिकेट कर रही है कि अब उस तरीके से बैरिश का जोर टूट रहा है। अब हमें बैरिश की एंट्री से निकलना है जल्द अज जल्द। और जैसा कि आपको सेंटीमेंट में नजर आ रहा है कि ज्यादातर ट्रेडर्स अब लॉन्ग में बैठना स्टार्ट हो गए हैं और बाय करना स्टार्ट हो गए हैं। मार्केट में 80% से ज्यादा लोग बाय की तरफ शिफ्ट हो गए। क्यों? मार्केट हमारे टारगेट के करीब आ गई है। अच्छा, 2-3 चीजें जो मैं क्या आपको बताता हूं। अभी हमें गोल्ड में अगर हम देखें फंडामेंटली कोई ऐसी न्यूज नहीं मिल रही कि जिसे हम कह सकें कि यार गोल्ड यहां से बड़ी स्पीड से ऊपर दोबारा महंगा हो जाएगा, 1700 की रेंज में चला जाएगा। ऐसी कोई चीज नहीं है, 1800 की रेंज में चला जाएगा। हाँ, ये है कि गोल्ड यहां पे रेन कर सकता है हमारी सपोर्ट एरिया पे। मैं चाहूंगा कि आप अब लॉन्ग की तरफ देखना स्टार्ट करें, और जो हमारा 1680 का एरिया यहां से आप बाय की ट्रेड्स उठाना शुरू कर दें। और यही मेरे ख्याल से आपके लिए एक बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी होगी, और इससे आपको अच्छा प्रॉफिट गेन करने को मिलेगा। लास्ट वीक भी बुध को जब मैं लाइव था तो बहुत ज्यादा हमारे
ट्रेडर दोस्त जो है वो एक खदशा जाहिर कर रहे थे कि मार्केट क्रैश हो जाएगी और 1680 से 1660 1650 तक चली जाएगी। सो माय डियर फ्रेंड, ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी सपोर्ट है जिसको मार्केट पहले 3 दफ़ा ब्रेक करने की कोशिश कर चुकी है, नाकाम रही। दूसरी बात ये है कि मार्केट कोविड के बाद इससे नीचे कभी गई नहीं, इससे ऊपर ऊपर ही ट्रेड हुई है। तो मुझे लग रहा है कि अगर मार्केट ने 1680 का एरिया ब्रेक करना भी है तो उस तरह की कोई यूएसडी की मुझे कोई अच्छी न्यूज नहीं मिल रही है, इतनी हैवी बड़ी न्यूज नहीं मिल रही। अच्छा, 1600 का हिस्सा ही कब ब्रेक हो सकता है, 1680 कब मार्केट ब्रेक करके मजीद नीचे आएगी? उसके लिए मार्केट को अगले वीक में दाखिल होना पड़ेगा। अगले वीक में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, मैं आपको बता देता हूं। ये दिन है बुध का जनाब, 27 जुलाई 2022, और यहां पे एफओएमसी स्टेटमेंट है, फेडरल फंड रेट है और एफओएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। देखें, जो जितने भी हमें फंडामेंटल के इंडिकेटर हैं वो इशारा कर रहे हैं कि अमेरिकन इकोनॉमी दोबारा एक रिसेशन की तरफ जा रही है और दोबारा रेट हाइक करने के बारे में सोच रहे हैं, जो कि 75 बेसिक पॉइंट है। पहले भी इसे पहले रखना चाहिए कि इससे पहला जो फेडरल फंड रेट आया है, उन्होंने पहले ही 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाना था, लेकिन उन्होंने 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक किया था। और अब दोबारा से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि दोबारा से मार्केट में ये रेट हाइक होगा। तो 27 जुलाई 2022 से पहले मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती हुई मुझे नजर नहीं आ रही। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूं। तो 1680 का जो एरिया है मेरे ख्याल से एक अच्छा एरिया है बाय करने का। अभी आप सेल की तरफ नहीं बैठ सकते। हाँ, अगर आपने पहले से सेल किया हो तो आपका जो थर्ड टीपी है, जो हमारा थर्ड टीपी है, वो 1680 है। तो यहाँ पे आके मार्केट रिट्रेस भी कर सकती है। यस, अगर आप पहले हिस्ट्री को देखें, थोड़ा सा पीछे चले जाएं, तो 5 मार्च 2021 से लेके 30 अप्रैल 2021 तक मार्केट एक पूरा महीना इसी एरिया के अंदर रिट्रेस करती रही, जो कि 1680 से लेके 1735 है, $1735 तक। तो ये दोबारा हिस्ट्री अपनी रिपीट कर सकता है और दोबारा 1 वीक 2 वीक इस एरिया में स्टे कर सकते, इस रेंज में स्टे कर सकता है। सो माय डियर फ्रेंड, इसमें मेरी आपको एडवाइस ये होगी कि आप ज्यादा लंबे अरसे के लिए बाय और ज्यादा लंबे अरसे के लिए सेल में ना बैठें और शॉर्ट ट्रेड करें, इंट्राडे ट्रेड करें। अगर मैं बात करूं इंट्राडे ट्रेडिंग की, तो मैं आपको सेटअप दे देता हूं। मेरे ख्याल से वो बड़ा जबरदस्त होगा। सेटअप वही है जो लास्ट वीक था। 1735 पे मार्केट अगर आती है तो वहां से आप सेल की ट्रेड तलाश करें 1680 तक। यहां पे देखें, मार्केट को वापस थोड़ा सा पुल बैक करने दें। $1735 का जब गोल्ड हो जाए तो आप उसको सेल करें और ये 1680 तक का टेक प्रॉफिट आप दोबारा से दे दें। और अगर मार्केट सेल स्टार्ट ही बैरिश से होती है और वापस नीचे आना स्टार्ट हो जाती है तो डेफिनेटली आप 1680 से बाय करेंगे और 1680 से आप लॉन्ग पोजीशन ले लेंगे और उसका जो टेक प्रॉफिट होगा वो लंबा बिल्कुल नहीं होगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वो टेक प्रॉफिट आपका होना चाहिए। ये देखें, यहां से हमारी दूसरी एक ट्रेड बुलिश ट्रेड आएगी और ये आपको जो टेक प्रॉफिट है वो अगेन 1735 तक। तो ये एक एरिया का एक निकल रहा है हमारा एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड ऊपर मूविंग एवरेज लाइन है, नीचे जो है आपको बहुत बड़ी एक सपोर्ट ना, एक मेजर सपोर्ट का सामना करना पड़ रहा है मार्केट को, जिसको ब्रेक करना अभी फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, अपना फीडबैक, अपना कमेंट में बताया करें मुझे कि आपको एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, आपको क्या लगता है गोल्ड आने वाली वीक में 1680 क्रॉस कर। जैसा कि मैंने अपना आपको एक फीडबैक शेयर किया कि मुझे सेंटीमेंटली, फंडामेंटली और टेक्निकली ऐसा नहीं लग रहा कि 1680 का हिस्सा ब्रेक होगा, लेकिन अगर ये ब्रेक होता तो 1660 तक भी मार्केट जा सकती है। क्या आप इससे एग्री करते हैं या नहीं? क्या आप यहाँ से बाय ट्रेडिंग सेटअप देख रहे हैं, सेलिंग ट्रेडिंग सेटअप देख रहे हैं? आप अपनी राय का इज़हार कमेंट में लाजमी किया करें ताकि उससे मैं भी लर्निंग कर रहा होता हूँ। और इंशाल्लाह बुध वाले दिन आपके साथ लाइव गपशप होगी। अपनी दो में याद रखें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ऐसे ग्रुप्स के अंदर जहां पे ऑलरेडी ट्रेड। अगर आपका कोई दोस्त गोल्ड में ट्रेडिंग कर रहा है तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर करके आप सदका जारिया में भी हिस्सा ले सकते हैं, क्योंकि ये नॉलेज फ्री ऑफ कास्ट है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।